हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ का मौसम तो बहुत ही अच्छा है आज। सारी स्नो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है क्योंकि प्लस में टेम्परेचर होने पर जो धूप पड़ती है स्नो पे तो फिर वो मेल्ट हो जाती है। ये होल वीक तो टेम्परेचर अच्छा है और प्लस में ही अधिकतर प्लस में ही है टेम्परेचर। और ये मेरी छोटी सी क्यारी है। सो इसमें से सारा स्नो मेल्ट हो गया है और अब ये सब गमले वगैरह सब दिखाई देने लग गए हैं। और यहाँ पे ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रहा है, ये जैसे ही स्प्रिंग आएगा तो ये पौधे निकल आएंगे और इसमें फ्लावर आने लग जाएंगे। सो विंटर में तो ये ऐसे ही रहते हैं, बट जब समर आता है तो ये नई पत्तियाँ और पौधे आ जाते हैं और ये सारा कुछ कुछ यहाँ पे से ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बैरी के भी पेड़ लगा रखे हैं। सो यहाँ पे रसबेरी का पेड़ भी है जो कि सर्दियों में तो सब सूख जाता है, बट जैसे ही स्प्रिंग आते हैं तो उसमें छोटी छोटी पत्तियाँ आ जाती हैं। सो ये आप लोगों को दिख रहा होगा छोटी सी झाड़ी टाइप की, ये रसबेरी का पेड़ है। और ये आई थिंक गर्मियों में 2 बार फ्रूट देता है। तो जैसे ही स्प्रिंग स्टार्ट होगा इसमें छोटी छोटी ग्रीन पत्तियाँ आ जाएंगी और फ्लावर आ जाएंगे और इसमें शुरुआत में ही इसमें फ्रूट लगने लग जाएंगे। और यहाँ पे मैंने ब्लूबेरी का भी पेड़ बोया था, पर ब्लूबेरी का उतना नहीं हो पाया। वो उसकी सॉइल में एसिडिक सॉइल चाहिए तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होता है। तो अब की बार मैं उसे पॉट में लगाऊंगी, तो देखती हूँ मैं होगा नहीं होगा, उसके लिए अलग से सॉइल लानी पड़ेगी। बाकी मौसम बहुत अच्छा है और धूप निकली हुई है। सो ये फ्रंट में तो अच्छा ही लग रहा है, ब्राइट ब्राइट सा। चलो आपको पीछे दिखाते हैं पीछे कैसा लग रहा है। और आज मैं आपको यहाँ के घरों के बारे में बताऊँगी कि यहाँ पे कैसे कैसे घर होते हैं। सो यहाँ पे 2-3 तरह के घर होते हैं। होता है सिंगल होम होते हैं, डुप्लेक्स होते हैं। डुप्लेक्स जिसमें हम रहते हैं वो डुप्लेक्स बोलते हैं, उसमें 2 घर अटैच रहते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और आपको दिख रहे होंगे पीछे ये सिंगल होम हैं। सो इसमें सेपरेट सेपरेट होते हैं, इसमें कोई घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होता। और ये थोड़ा डुप्लेक्स से महंगा ही आता है क्योंकि ये सेपरेट होता है। और इनमें गैराज कुछ गैराज तो फ्रंट में होते हैं, बट कुछ घरों में गैराज बैक साइड में होते हैं। जैसे पीछे दिख रहा होगा आपको रेलिंग, तो यहाँ पे होती है गैराज। इन घरों में तो फ्रंट में गैराज है क्योंकि बैक में कोई गैराज नहीं है, तो फ्रंट में सारे घरों में इनमें गैराज फ्रंट में है। और डिफरेंट घर के डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होती हैं, स्क्वायर फिट होती हैं। और जितने बड़ा स्क्वायर फिट का घर होता है उतने उसकी कीमत बढ़ती जाती है। ये सारी स्नो कितनी वाइट लग रही है। जैसी धूप पड़ेगी इसमें बहुत चमक चमक सी लगेगी और ये बिल्कुल फ्लफ़ी सी लग रही है। ये बर्फ़ ऐसे लग रही है जैसे इंडिया में हम बर्फ़ का गोला खाते थे। मन कर रहा है इसका बर्फ़ का गोला बना के खा लो। और ये सामने लोग अपने डॉगी को घुमाने ले आ रहे हैं। यहाँ पे तो डॉगी भी ऐसे ही होता है जैसे अपने बच्चे के जैसा ही होते हैं, यहाँ पे पालते हैं डॉगी को और उसकी बहुत केयर करते हैं। हर चीज़ होती है, उसका खाना पीना, यहाँ तक कि डे केयर भी होता है डॉगी का। और डॉगी का स्पेशल पार्क भी होता है जहाँ सारे डॉगी घूमने जाते हैं। एक अलग से पार्क होता है डॉगी का, वहाँ पे सब लोग अपने डॉगियों को घुमाने ले आते हैं। और यहाँ पे ये टाउन होम है। यहाँ पे टाउन होम जैसे डुप्लेक्स में 2 होते हैं, तो टाउन होम में 2 से ज़्यादा घर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और सेम जैसे डुप्लेक्स होता है ऐसे ही होता है, बट यहाँ पे तो 2 से ज़्यादा होते हैं, कहीं पे 3 होते हैं, 4 होते हैं, कहीं पे पूरी रो होती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इतने सारे घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें जो गैराज होता है वो मेन फ्लोर में होता है और फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर होता है। और ये भी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं, 2 बेडरूम 1 2 3 बेडरूम लाइक दैट। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है और इतना बड़ा तो नहीं है पर छोटा ही पार्क है। हर कम्युनिटी में जब नई कम्युनिटी बनती है वहाँ पे एक पार्क होता ही है। और ये इतना बड़ा पार्क नहीं है, छोटा सा ही पार्क है। दूसरा पार्क उस दूसरी तरफ है। पहले यहाँ पे जब हम शुरू में आए थे तो यहाँ पे कोई भी घर नहीं था, यहाँ पे सारी प्लेन ग्राउंड था। बट इन 2-3 सालों में यहाँ पे बहुत बिल्डिंगें बनी और बहुत घर बनने लग गए इधर। और ये आधा अभी कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है इसमें। सभी घर यहाँ पे लकड़ी के बनते हैं।
और ये सामने बिल्डिंग कॉन्डो वाली बिल्डिंग है, वहाँ पे भी कॉन्डो में फ्लैट टाइप के होते हैं। ये एक रूम, दो रूम या तीन रूम ऐसे होते हैं अकॉर्डिंग द एरिया। उसके प्राइस भी वैसे वैसे होते हैं। और ये जो है ये सारे सिंगल होम है और ये फ्रंट गैराज वाले हैं। कुछ घरों में गैराज पीछे भी रहता है, पर इन घरों में गैराज फ्रंट में है। और ये काफ़ी बड़े घर दिखाई दे रहे हैं। सो घर भी डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर फीट के होते हैं। और ये जो सामने घर दिखाई दे रहा है ये इतना बड़ा घर नहीं है, ये छोटा ही है। शायद ये हमारे घर के बराबर ही है इसका स्क्वायर फीट। और ये इसमें फ्रंट गैराज नहीं है, इसमें बैक गैराज है। सो इसमें गैराज जो है पीछे बना हुआ है। तो जो मैंने इससे पहले दिखाया था वो फ्रंट गैराज वाला था, और ये इसमें है बैक गैराज। ये फ्रंट में कोई गैराज नहीं है। और यहाँ पे और भी घर हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के हैं। सो ये जो उसके बगल में घर है थोड़ा सा बड़ा घर लग रहा है, उसके और बगल में है वो और बड़े बड़े लग रहे हैं। तो इनके प्राइस भी उसी अकॉर्डिंग, जितना बड़ा घर है उस अकॉर्डिंग उसका प्राइस भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये सारे सिंगल होम है, बैक गैराज वाले हैं। फ्रंट गैराज वाले इससे पहले दिखाया था मैंने। और ये सामने डुप्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है, डुप्लेक्स है। दो घर आपस में जुड़े हुए हैं, दो गैराज नज़र आ रहे हैं। सो ये डुप्लेक्स है, जैसा हमारे घर है डुप्लेक्स वैसे ही है। ये फ्रंट गैराज डुप्लेक्स है।